Hello everyone, welcome back. In this video we are going to discuss digestion and absorption, जो कि स्टेप्स होते हैं किसके, होलोजोइक न्यूट्रिशन के। होलोजोइक न्यूट्रिशन क्या होती है, we'll discuss that but not now, later on. Let's just keep it for future, क्योंकि अभी हम लोग बिल्कुल ज़ीरो यानी कि स्क्रैच से शुरू करेंगे। अच्छा, यहाँ पे ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम की डायग्राम गिवन है। ये सारे वो ऑर्गन्स हैं जो कि इन्वॉल्व होते हैं डाइजेशन में, ठीक है, एक ह्यूमन के अंदर। अब हम लोग क्या हैं, हम लोग भी होलोजोइक ऑर्गेनिजम्स हैं, ठीक है। होलोजोइक क्या होता है हम लोग देखेंगे, ठीक है, डोंट वरी अबाउट दैट। जैसे कि मैंने कहा वील स्टार्ट फ्रॉम स्क्रैच, तो व्हाट इफ वी जस्ट अंडरस्टैंड द वर्ड साइंस, के मतलब पहले हम लोग एकदम शुरुआत से शुरू करते हैं, तो इसीलिए ये समझना इम्पोर्टेंट है कि साइंस क्या होता है, ठीक है। मतलब हम सबको पता है, हम लोग सब पढ़ते हैं साइंस, वी हैव बीन स्टडिंग साइंस सिंस लाइक एजेस फ्रॉम जूनियर क्लासेस, और इन जूनियर क्लासेस, जूनियर हाई स्कूल, वहाँ पे वी यूज्ड टू स्टडी साइंस ऑल टुगेदर। साइंस एक ऐसा वर्ड है जो कि जिसके अंदर एक बहुत वास्ट अमाउंट ऑफ इंफॉर्मेशन और बहुत सारे अलॉट ऑफ सब्जेक्ट्स कम अंडर साइंस, ठीक है। साइंस के अंदर हर चीज़ आती है, वेदर इट्स बायो, मैथमेटिक्स, फिज़िक्स, केमिस्ट्री और एनीथिंग एल्स। लेकिन साइंस है क्या? देखो, कोई भी चीज़ जिसे तुम सीखते हो और उसे तुम प्रूव कर सकते हो, एविडेंस है उस चीज़ का, दैट साइंस। यानी कि साइंस एक सिस्टमैटिक स्टडी है किसी भी चीज़ की, ऑफ एनीथिंग ऑन द बेसिस ऑफ एविडेंस, जिसे तुम प्रूव कर सको, राइट, जिसे आप प्रूव कर सको, क्योंकि साइंस इज़ द नेम ऑफ एक्सपेरिमेंटेशन, ठीक है। साइंस बिलीव्स इन एविडेंस। जब आप बोलते हो साइंटिफिक मेथड, तो उसके अंदर सबसे इम्पोर्टेंट स्टेप क्या होता है? एक्सपेरिमेंटेशन, सही है। तो साइंस खुद एक लैटिन वर्ड है जो कि ड्राइव हुआ था साइंशिया। बेसिकली जो ओरिजिनल लैटिन वर्ड था दैट वाज साइंशिया, एंड देन इट इवॉल्व्ड एंड साइंस बन गया, ठीक है। जैसे एटोमॉस था तो एटम बन गया, तो वैसे साइंशिया वाज अ लैटिन वर्ड एंड नाउ वी कॉल इट साइंस, ठीक है। और इसी तरीके से एक ग्रीक वर्ड नॉलेज के लिए हम लोग इस्तेमाल करते हैं। अगर नॉलेज साइंस एक ही बात है, बिकॉज साइंस से हमें नॉलेज मिलती है। देखो, नॉलेज आप या तो आपको मिल सकती है एविडेंस बेसिस के ऊपर, वो होगी साइंस एक सिस्टमैटिक मैनर के अंदर, लेकिन नॉलेज आपको फिलॉसफी से भी तो मिल सकती है। बट यहाँ पे क्या होगा? एक्सपेरिमेंट नहीं होगा, यहाँ पे एविडेंस नहीं है, ठीक है। तो नॉलेज जो वर्ड है वो आया किस वर्ड से? वो एक ग्रीक वर्ड से आया है। साइंस किस वर्ड से आया है? वो लैटिन वर्ड से आया है। अच्छा, ग्रीक वर्ड कौन सा ग्रीक वर्ड था? इट वाज एपिस्टीम, जिसका मतलब है नॉलेज, ठीक है। अब साइंस को हमने बहुत सारी कैटेगरीज के अंदर डिवाइड कर दिया। साइंस को हम लोग मेनली दो कैटेगरीज के अंदर लेते हैं, दैट्स बायोलॉजिकल साइंसेस एंड फिजिकल साइंसेस, ठीक है। बायोलॉजिकल नाम से पता चले, यानी कि रिलेटेड टू लिविंग ऑर्गेनिजम्स, यानी कि ज़िंदा चीज़ों के बारे में पढ़ना कम्स अंडर बायोलॉजिकल साइंस। जबकि हम लोग जब मैटर, नॉन लिविंग थिंग्स, एनर्जी, इन सब चीज़ों के एटम, इन सब चीज़ों के बारे में पढ़ते हैं, वो आता है फिज़िकल साइंस के अंदर, ठीक है। बायोलॉजी को भी हमने फर्दर डिवाइड कर दिया कि जब अगर आप पेड़ पौधों, प्लांट्स के बारे में पढ़ेंगे, सो दैट वुड बी बॉटनी। अगर आप एनिमल के बारे में पढ़ोगे, नॉट ओनली एनिमल बट जितना भी आपके पास कोई भी एनिमल, वेदर इट्स मैमल, ह्यूमन, यानी कि जब आप एनिमल के बारे में पढ़ते हो उसे आप लोग बोलते हो जूलॉजी। और लास्ट में आता है आपका, अच्छा मैं कह रही थी, हाँ, एनिमल के अंदर ग्रुप्स लाइक प्रोटोक्टिस्टा या फिर प्रोटिस्टा, ऐसे ग्रुप्स भी आ सकते हैं एनिमल कैटेगरी के अंदर ही, ठीक है। फंजाई भी एनिमल के अंदर
आता है। वैसे तो एनिमल जो है ना वो तो एक सेपरेट किंगडम है, लेकिन मैं बात कर रही हूँ जूलॉजी। जूलॉजी के अंदर आप प्रोटोक्टिस्टा या फिर फंजाई को भी पढ़ते हो, ठीक है। तो अच्छा, और बाकी जो हमारे पास माइक्रोब्स है, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स लाइक बैक्टीरिया या फिर जितना भी प्रोकैरियोट है और जितना भी वायरस है उसे आप पढ़ते हो माइक्रोबायोलॉजी के अंदर, ठीक है। और फिज़िकल साइंस उसे हमने डिवाइड कर दिया फिज़िक्स के अंदर और केमिस्ट्री के अंदर। इन दोनों में डिफरेंस क्या है? फिज़िक्स के अंदर क्या होता है? फ़िज़िक्स के अंदर आप पढ़ते हो मैटर के बारे में और एनर्जी के बारे में, ठीक है। किस तरीके से मैटर एनर्जी और एनर्जी मैटर के अंदर कन्वर्ट हो रहा है और इन दोनों का इंटरेक्शन। जबकि केमिस्ट्री के अंदर आप पढ़ते हो कंपोजिशन ऑफ मैटर, ठीक है। इसके अंदर आप प्योरली मैटर के बारे में पढ़ते हो, यानी कि मैटर खुद किससे बना हुआ है और जो ट्रांसफॉर्मेशन हो रही है मैटर की एक फॉर्म से एक स्टेट से दूसरी स्टेट के अंदर, तो केमिस्ट्री इज़ इंटरेस्टेड इन दैट। तो ये थी एक सिंपल क्लासिफिकेशन साइंस की। इससे मैंने तो बहुत सिंपल करके लिखा हुआ है, बट इससे और भी बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड चार्ट्स आपको मिल जाएंगे। बट हाँ, तो यही था सिंपल सा साइंस का इंट्रोडक्शन। उसके बाद आपने वर्ड सुना होगा स्टेम। स्टेम का मतलब क्या होता है? स्टेम स्टैंड्स फॉर साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग एंड मैथमेटिक्स, ठीक है। यू मस्ट नो दैट। ओके, मूविंग फॉरवर्ड, यहाँ पे आपको 2 डायग्राम्स दिख रही हैं। व्हाट इज़ इट? इसके अंदर आपको क्या दिख रहा है? इसके अंदर a baby is growing into a adolescent and then toddler है, फिर adolescent है, adult है, adult and then old man, ठीक है। यहाँ पे क्या हो रहा है? What do you think? ये आपके लिए क्वेश्चन है। Pause the video for 2 minutes and think about growth and development. What do you think? इन दोनों टर्म्स के बीच में कोई डिफरेंस है या फिर नहीं? क्या ग्रोथ डेवलपमेंट सेम है या फिर डिफरेंट है? अगर डिफरेंट है तो क्या डिफरेंस है? ओके, आई होप यू आर बैक। तो यहाँ पे ग्रोथ और डेवलपमेंट के अंदर डिफरेंस ज़रूर है। दोनों के अंदर ग्रोथ तो हो रही है, लेकिन यानी कि कोई चीज़ इंक्रीज़ हो रही है, लेकिन क्या चीज़ इंक्रीज़ हो रही है? देखो सिंपल है। ग्रोथ के अंदर क्या होता है कि यू आर ग्रोइंग फिज़िकली, ठीक है। क्वालिटेटिव कोई चीज़ इंक्रीज़ हो रही है, ठीक है। यहाँ पे अगर आप देखो ये क्या है? ये ग्रोथ है। वाई? बिकॉज यहाँ पे क्वालिटेटिव आप मेजर कर सकते हो। क्या मेजर कर सकते हो? यहाँ पे आप हाइट मेजर कर सकते हो, आप वेट को मेजर कर सकते हो, ठीक है। हर चीज़ बढ़ रही है उम्र के साथ, राइट। तो इसीलिए ग्रोथ क्या है? फिजिकल सॉरी, इट वोंट बी क्वालिटेटिव बट क्वांटिटेटिव, इट्स क्वांटिटेटिव, ठीक है। यानी कि कोई चीज़ जिसको आप मेजर कर सकते हो, ऐसी चीज़। क्वालिटेटिव फिजिकली कोई चीज़ बढ़ रही है, जबकि डेवलपमेंट जो है दैट्स नॉट क्वालिटेटिव, इसे आप मेजर नहीं कर सकते। यानी कि मेंटल ग्रोथ, इन सिंपल वर्ड्स डेवलपमेंट क्या है? मेंटल ग्रोथ। यानी कि ग्रोथ तो हो रही है, लेकिन कितना क्वालिटी है उस ग्रोथ के अंदर? इट्स क्वालिटेटिव ग्रोथ, ठीक है। तो ये सिंपल बेसिक वर्ड्स थे, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। उसके बाद हम लोग मेन टॉपिक के अंदर आते हैं। दैट्स व्हाट वी आर गोइंग टू डिस्कस इन दिस होल चैप्टर, दैट्स न्यूट्रिएंट्स। न्यूट्रिएंट्स क्या होते हैं? न्यूट्रिएंट्स के बाद हम लोग देखेंगे न्यूट्रिशन क्या होता है। दोनों लफ्ज़ डिफरेंट है, डोंट कंफ्यूज बोथ ऑफ देम, क्योंकि न्यूट्रिएंट्स अलग चीज़ है। न्यूट्रिएंट्स को अपनी बॉडी के अंदर लेने का प्रोसेस जो है वो न्यूट्रिशन है। न्यूट्रिशन को बाद में देखेंगे, पहले न्यूट्रिएंट्स को देखते हैं। न्यूट्रिएंट्स क्या होता है? देखो, कोई भी चीज़ जो आपकी बॉडी के लिए असेंशियल है, लिसन वेरी केयरफुली, कोई भी चीज़ जो आपकी बॉडी के लिए असेंशियल है, व्हेन आई से असेंशियल, इसका मतलब है इम्पोर्टेंट, यानी कि योर बॉडी कैन सर्वाइव विदाउट न्यूट्रिएंट्स,
सही है। तो कोई भी चीज़ जो आपकी बॉडी के लिए असेंशियल है, उसके बिना बॉडी सर्वाइव नहीं कर सकती, दैट्स न्यूट्रिएंट। सही है। अब न्यूट्रिएंट ज़रूरी क्यों है, क्यों बॉडी सर्वाइव नहीं कर सकती न्यूट्रिएंट के बिना? दैट्स बिकॉज न्यूट्रिएंट प्रोवाइड यू एनर्जी, और हर काम को करने के लिए, बोलने के लिए, लिखने के लिए, वर्कआउट करने के लिए, कुछ भी करने के लिए रिक्वायर एनर्जी, राइट? मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ के लिए, फॉर एग्जांपल रेस्पिरेशन, प्रोडक्शन ऑफ प्रोटीन, सेल डिविजन, हर चीज़ के लिए एनर्जी इज़ रिक्वायर्ड, ATP इज़ रिक्वायर्ड। तो एनर्जी बनाने के लिए यू नीड न्यूट्रिएंट। तो वाई न्यूट्रिएंट्स आर इम्पॉर्टेंट? टू गेट एनर्जी, टू गेन एनर्जी। ठीक है। क्या हर चीज़ इम्पॉर्टेंट है हमारी बॉडी के लिए? क्या हर चीज़ न्यूट्रिएंट है? नो। न्यूट्रिएंट्स जो है ऑर्गेनिक मटेरियल होता है, ठीक है। सारा का सारा ऑर्गेनिक मटेरियल हमारी, देखो हर ऑर्गेनिज्म के लिए न्यूट्रिएंट अलग है। मेरे लिए जो न्यूट्रिएंट है वो मे बी प्लांट के लिए न्यूट्रिएंट ना हो, और जो चीज़ प्लांट के लिए न्यूट्रिएंट हो वो मेरे लिए न्यूट्रिएंट ना हो, ठीक है। एवरी लिविंग ऑर्गेनिज्म इज़ डिज़ाइंड वेरी यूनिकली, ठीक है। इट मीन्स दैट जो हर ऑर्गेनिक चीज़ मैं नहीं ले सकती। फॉर एग्जाम्पल सेल्यूलोज ऑर्गेनिक तो है, बट इट्स नॉट अ न्यूट्रिएंट फॉर मी। वाई? बिकॉज माई बॉडी इज़ नॉट केपेबल, not only my but human body is not capable of consuming cellulose. Why? Because we don't have the enzyme that is used for breaking down cellulose. वो कौन सा enzyme होता है? cellulase, ठीक है, जो कि hoofed animals जो होता है, grazing animals यानी कि cow, horse, rabbit, इनके पास सेल्यूलोज ज़रूर होता है, ठीक है, सेल्यूलेज ज़रूर होता है। तो इसीलिए इनकी बॉडी सेल्यूलोज डाइजेस्ट कर सकती है, हमारी बॉडी नहीं कर सकती। तो यहाँ पे सीखने की बात यह है कि सेल्यूलोज क्या है? ऑर्गेनिक तो है, बट इट्स नॉट अ न्यूट्रिएंट फॉर माई बॉडी। सही है। तो न्यूट्रिएंट्स क्या होते हैं? असेंशियल सब्सटेंसेस रिक्वायर्ड टू गेट एनर्जी, ठीक है। टू गेट एनर्जी, वो चीज़ जो आपकी बॉडी के लिए इम्पॉर्टेंट हो और आपको एनर्जी दे, वो न्यूट्रिएंट है। सही है। तो यहाँ पे आप देख रहे हो कार्बोहाइड्रेट्स, विटामिन्स, मिनरल्स, प्रोटीन्स, लिपिड, ये वो चीज़ें हैं जो हमारी बॉडी के लिए इम्पॉर्टेंट है और इन्हें आप न्यूट्रिएंट कंसिडर कर सकते हो। यहाँ पे लिखा हुआ है 5 मेजर न्यूट्रिएंट्स, ठीक है। इन सबको हम लोग सेपरेटली आप देखेंगे बायोकेमिस्ट्री, बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स वाले चैप्टर के अंदर, आई मीन इनका स्ट्रक्चर वगैरह। बट हाँ, इस चैप्टर के अंदर हम लोग देखेंगे कि कार्बोहाइड्रेट मेरी बॉडी ने लिया, आप उसको तोड़ेंगे कैसे, यानी कि कार्बोहाइड्रेट किससे बना हुआ है? मोनोसैकेराइड से। डेफिनेटली कार्बोहाइड्रेट ब्लड वेजल्स के अंदर ट्रैवल तो नहीं करेगा बिकॉज इट्स इनडिफ्यूजिबल। अच्छा, इसको हम लोग बाद में देखेंगे इनडिफ्यूजिबल वगैरह क्या होता है। खैर, अब बात करते हैं न्यूट्रिशन की। न्यूट्रिएंट तो क्या होता है वो? अच्छा, सिंपल लफ्ज़ में न्यूट्रिएंट क्या है? फूड, खाना जो आप खाते हो, ठीक है। लेकिन एक बात देखने लायक ये है कि फॉर एग्जांपल यहाँ पे एक पिज़्ज़ा स्लाइस है, ठीक है। ऑल्दो इट डोंट रियली लुक लाइक अ पिज़्ज़ा, बट जस्ट इमेजिन दिस इज़ अ स्लाइस ऑफ अ पिज़्ज़ा। अब ये फूड है, ठीक है, ये फूड तो है और मैं इसे पूरा का पूरा कंज्यूम करूँगी, ठीक है। लेकिन इसके अंदर इसे हम लोग जंक भी कंसिडर करते हैं, राइट। अब जंक क्यों कंसिडर करते हैं? दैट्स बिकॉज जंक किसे बोलता है? कचरा, लिटरल मतलब उसका ये होता है। खैर, ऐसा क्यों होता है वो बाद में देखेंगे। बट ये जो पिज़्ज़ा का स्लाइस है, मेरा सवाल ये है कि इसके अंदर क्या है? इसके अंदर हर चीज़ जो है, इसके अंदर कार्बोहाइड्रेट है, हर चीज़, मतलब कुछ भी इसके अंदर जो है जैसे कि बना हुआ है, क्या वो हमारी बॉडी के लिए, हर चीज़ हमारी बॉडी के लिए जो इस पिज़्ज़ा स्लाइस के अंदर है, क्या वो मेरे लिए न्यूट्रिएंट है? हर चीज़? नो, ऑफ कोर्स नॉट। क्यों? क्योंकि मेरी बॉडी उस चीज़ को कंज्यूम नहीं करेगी जो मेरी बॉडी के लिए एसेंशियल नहीं है, राइट। तो जब आप बोलते हो फूड इज़ न्यूट्रिएंट, तो डेफिनेटली पिज़्ज़ा फूड तो है, बट उसके अंदर थोड़ा अमाउंट के अंदर आपको न्यूट्रिएंट मिलेगा, लेकिन उसके अलावा आपको जंक चीज़ें भी मिलेंगी बिकॉज those were not important or essential for my body and my body didn't digest them. तो वो डायरेक्टली क्या होंगी? एलिमिनेट हो जाएंगी बॉडी से। खैर, तो न्यूट्रिएंट को आप
फूड बोल सकते हो, लेकिन इस एग्जाम्पल से आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि फूड बोलना इज़ नॉट कम्प्लीटली करेक्ट। खैर, न्यूट्रिशन क्या होता है? न्यूट्रिशन का मतलब इसको ज़्यादा लंबा नहीं खींचेंगे। न्यूट्रिशन जस्ट मीन्स दैट प्रोसेस ऑफ इनटेक ऑफ न्यूट्रिएंट, न्यूट्रिएंट को लेना बॉडी के अंदर, दैट्स न्यूट्रिशन। ईटिंग दिस पिज़्ज़ा वुड बी अ प्रोसेस ऑफ न्यूट्रिशन। सही है, यानी कि प्रोसेस ऑफ इनटेक ऑफ न्यूट्रिएंट्स को लेना बॉडी के अंदर, दैट्स न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन बहुत सारे तरीके की होती है। कुछ देखो, लिविंग ऑर्गेनिजम्स बहुत सारे हैं दुनिया के अंदर। we do have diversity in organisms, among organisms and within organisms. I mean, within species of organisms, या फिर within species or among species आपको diverse number of organisms मिलता है, ठीक है। we do have plants, then we do have animals simple होते हैं, complex होते हैं, ठीक है। तो हर ऑर्गेनिज्म का न्यूट्रिशन अलग होता है। हर ऑर्गेनिज्म खाना अलग तरीके से खाता है। ज़रूरी नहीं कि मैं जैसे खाना खाती हूँ इट्स ऑन इम्पोर्टेंट कि बैक्टीरिया भी वैसा खाना खाए, नो। मेरा डाइजेस्टिव सिस्टम इज़ वेरी डिफरेंट फ्रॉम माइक्रोब्स का डाइजेस्टिव सिस्टम, राइट। तो न्यूट्रिशन हर ऑर्गेनिज्म के अंदर डिफरेंट होता है। कुछ ऑर्गेनिजम्स इतने सेल्फ सफिशेंट होते हैं, उनके अंदर इतना सेल्फ इस्टीम होता है कि वो अपना खाना खुद बनाता है। अनलाइक ह्यूमन यानी कि इंसान ऐसा नहीं करता। हम लोग खाना दूसरे ऑर्गेनिज्म से लेते हैं, हम लोग खाना प्लांट से लेते हैं, हम लोग खाना दूसरे एनिमल से लेते हैं। जबकि प्लांट जो है वो अपना खाना खुद बनाता है, ठीक है। प्लांट्स डू मेक देयर ओन फूड। कुछ बैक्टीरियाज भी अपना खाना खुद बनाते हैं। इसी तरीके से कुछ अलगा होता है, दैट अलगा अपना खाना खुद बनाता है, ठीक है। तो न्यूट्रिशन बहुत सारे तरीके का हो सकता है। वील सी टाइप्स ऑफ न्यूट्रिशन इन द नेक्स्ट वीडियो प्रॉब्ली। तो हाँ, न्यूट्रिशन बहुत सारे तरीके का हो सकता है, ठीक है। तो उसे हम लोग बाद में देखेंगे, और यानी कि नेक्स्ट वीडियो के अंदर ऑटोट्रॉफिक, हेटेरोट्रॉफिक और इनकी कैटेगरीज डिटेल के अंदर। सो या इट वॉज जस्ट अ वार्म अप वीडियो जहाँ पे हमने देखा साइंस क्या होती है, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के अंदर डिफरेंस क्या है, उसके बाद न्यूट्रिएंट लफ्ज़ का मतलब क्या होता है। न्यूट्रिएंट यानी कि कोई भी चीज़ जो ऑर्गेनिक हो, असेंशियल हो बॉडी के लिए और जो एनर्जी प्रोवाइड करे, वो न्यूट्रिएंट है, ठीक है। न्यूट्रिएंट को बॉडी के अंदर लेना, इनटेक करना इज़ कॉल्ड न्यूट्रिशन, ठीक है। खाना खाने का हर ऑर्गेनिज्म का तरीका अलग होता है, यानी कि हर ऑर्गेनिज्म का न्यूट्रिशन का तरीका अलग होगा। अच्छा, यहाँ पे ये फ़ोटो दी गई है, इस डायग्राम के अंदर यू कैन सी कलरफुल अमीनो एसिड्स दे आर कंबाइनिंग टुगेदर एंड फॉर्मिंग प्रोटीन। इससे क्या पता चल रहा है? इससे आई वांटेड टू शो यू कि हाँ, you must have heard of macromolecules and macromolecules. माइक्रो का मतलब होता है छोटे, साइज़ के अंदर छोटे होते हैं, ठीक है। इनका पर्टिकुलर साइज़ होता है, ये 1000 डाल्टन से, डाल्टन क्या होता है? यूनिट होता है। या कमिंग बैक, सो माइक्रो जो लफ्ज़ हम लोग इस्तेमाल करते हैं तो स्मॉल, कोई चीज़ जो कि माइक्रोस्कोपिक हो, बहुत छोटी, एज़ कम्पेयर टू मैक्रो। माइक्रो मॉलिक्यूल्स वो होते हैं जो कि सिंपल होता है, ठीक है। इतना कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर नहीं होता, बहुत सिंपल एक ही चीज़ से बने हुए, सीधे साधे। जबकि मैक्रो जो है वो कॉम्प्लेक्स होते हैं, मैक्रो जो है वो साइज बड़े होते हैं, ठीक है। और इन्हें आप लोग मोनोमर्स कहते हो और इन्हें आप लोग पॉलीमर्स कहते हो। मोनोमर्स आपस में कंबाइन होंगे, इस तरीके से चेन बनाएंगे तो पॉलीमर बनेगा। यहाँ पे जो आप देख रहे हो आप, इट्स अ प्रोटीन। ये जो आप कलरफुल बॉल्स देख रहे हो ये अमीनो एसिड है। हर मैक्रोमोलिक्यूल का पर्टिकुलर मोनोमर होता है, हर पॉलीमर का पर्टिकुलर मोनोमर होता है। फॉर एग्जांपल प्रोटीन का मोनोमर क्या है? अमीनो एसिड। कार्बोहाइड्रेट का क्या है? मोनोसैकेराइड। न्यूक्लिक एसिड का न्यूक्लियोटाइड। एंड व्हाट एल्स, क्या रह गया? और लिपिड का क्या होता है? फैटी एसिड एंड कोलेस्ट्रॉल, या फिर ग्लिसरीन भी बोलते हैं उसे। तो हाँ, थोड़ी देर पहले आई यूज द वर्ड डिफ्यूसिव एंड इनडिफ्यूसिव। डिफ्यूसिव
जो माइक्रो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो डिफ्यूजिव होते हैं और जो मैक्रो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो इनडिफ्यूजिव होते हैं। डिफ्यूजिव का मतलब होता है कि जो सेल मेम्ब्रेन को क्रॉस कर सकते हो, इतने छोटे हो, वो 1000 डाल्टन से छोटे होते हैं, ये 1000 डाल्टन से बड़े होते हैं। तो ये वाले माइक्रो मॉलिक्यूल्स इतने छोटे होते हैं कि ये डिफ्यूजिव होते हैं, यानी कि सेल मेम्ब्रेन को क्रॉस कर सकते हैं, जबकि ये जो है वो सेल मेम्ब्रेन को क्रॉस नहीं कर सकते। जैसे कि मैंने कहा था कि कार्बोहाइड्रेट्स मैक्रो मॉलिक्यूल है, वो ब्लड स्ट्रीम के अंदर नहीं जाएगा, उससे पहले हमें इतना ब्रेक डाउन करना पड़ेगा कि वो कन्वर्ट हो जाए किसके अंदर, मोनोसैकेराइड के अंदर, तब जाके वो डिफ्यूजिव बनेगा और सेल उसको कंज्यूम करेगा। ठीक है। अच्छा, न्यूट्रिएंट लेते क्यों हैं हम लोग? एनर्जी के लिए, हमें एनर्जी चाहिए, एटीपी बनाने के लिए न्यूट्रिएंट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, सो या आई थिंक दैट इज़ इट फॉर टुडे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। सी यू लेटर इन द नेक्स्ट वीडियो, जहाँ पे हम लोग देखेंगे व्हाट आर